नमस्कार दोस्तों, जीके के इस अंक में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ इंटरनेशनल जीके के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किस देश के मूल निवासी रेड इंडियन कहे जाते हैं? रेड इंडियन प्रजाति आदमी की उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है और अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? बोस्टन की चाय पार्टी उसका तात्कालिक कारण था। सन 1773 में जब अंग्रेजी जहाज चाय की खेप लेकर बोस्टन, जो कि एक अमेरिका की एक बंदरगाह है, जा रहा था तो अमेरिका के निवासियों ने चाय पर लगाए गए कर का विरोध कर चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया था और इस घटना को बोस्टन की पार्टी कहा गया है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? देखिए, जॉर्ज वाशिंगटन को इनका स्वतंत्रता संग्राम का नायक माना जाता है और उनकी फोटो ही अमेरिकी डॉलर के ऊपर छपती है। जॉर्ज वाशिंगटन ही पहले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे और वो उनके नायक थे। आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? सबसे पहले गणतंत्र अमेरिका में ही स्थापित हुआ था, वहीं पर संविधान लिखा गया था। सबसे पुराना संविधान भी अमेरिका का ही है, इसलिए गणतंत्र की जननी अमेरिका को कहा गया है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क नाम का एक व्यक्ति था, उसने पूरे जर्मनी को एक किया था। बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था और जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशा था। कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? ये कार्ल मार्क्स जर्मनी का था। 1864 में इसने लंदन में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना की थी और ये यहूदी परिवार में पैदा हुआ था 1818 में। बाद में इन लोगों के परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया और उसके बाद ईसाई धर्म को छोड़ के इसने अंत में नास्तिक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वर्षीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? पुराने ज़माने में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ये युद्ध 100 वर्षों तक लड़ा गया था, इसलिए इसको 100 वर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। एशिया का मरीज नाम से किस देश को जाना जाता है? चीन को एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या विस्फोट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको एशिया का मरीज कहा जाता है। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरा संघर्ष, माई कैम्प हिटलर की आत्मकथा है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। इसकी शुरुआत 1914 में हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने ये नारा दिया था और इसी ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना भी की थी। माप तोल की दशमलव प्रणाली किस देश में शुरू किया गया था? यह फ्रांस में शुरू किया गया था। मापना तोलना ये सब यूनिट्स फ्रांस में शुरू की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है पूरे वर्ल्ड का ऐसा यूनिट्स का, वो भी फ्रांस के अंदर ही है। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को लुई 16वां नाम के एक राजा थे, उसके खिलाफ हुई थी और 18 जून 1815 को यह क्रांति वाटरलू के युद्ध के बाद समाप्त हुई थी। तो लुई 16वां के खिलाफ यह क्रांति फ्रांस में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया था, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और यह द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? कमाल आतुर्क उर्फ मुस्तफा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का निर्माता कहा जाता है। उसने साम्राज्यवादी शासक अब्दुल हमीद द्वितीय
का पासा पलटकर वहाँ कमाल का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था स्थापित की थी। 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? चीनी क्रांति 1911 में डॉक्टर सुन यात सेन के नेतृत्व में हुई थी। इस क्रांति में छिंग राजवंश का तख्ता पलट कर दिया था और चीन गणराज्य की स्थापना की थी। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। समाजवाद का सबसे प्रसिद्ध विचारक कौन था? कार्ल मार्क्स को ही समाजवाद का सबसे प्रसिद्ध विचारक माना जाता है। एशिया में आधुनिक उद्योगों का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? जापान आज भी एशिया में सबसे ऊपर है उद्योगों के मामले में, और सर्वप्रथम विकास भी जापान के अंदर ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण क्यों किया? अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के 2 बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम गिरा दिए थे, जिसके कारण वहाँ बहुत भारी मात्रा में जान माल की क्षति हुई थी और अमेरिका के सामने जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। जापान अंतिम देश था विद्रोही राष्ट्रों में आत्मसमर्पण करने वाला। धन्यवाद। जय हिंद। अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।